डिस्कशन किए थे और आप लोग को वो मेथड बहुत अच्छा लगा था, तो उसी मेथड को कंटिन्यू रखते हुए हम अभी फिर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सब अभी डेमो क्लास चल रहा है दोस्तों। आपको पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस मेथड से आपको पढ़ने पर आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम कहानी से शुरू करते हैं, क्वेश्चन हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले कहानी सुनिए, ठीक है। तो आप माही को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को माही कहते हैं। माही जब आप इमेजिन कीजिए कि माही छक्का मारा, ठीक है, तो वो छक्का मारा तो ये एक लकीर है, इसके ऊपर गया और फिर वो इसको नीचे मतलब क्रॉस करेगा, यानी कि इस लकीर को जब छक्का जाएगा तो 2 बार इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इस लकीर को हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो अब देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही, ठीक है। और आप दोस्तों जानिए कि कर्क रेखा ही है जो भारत से गुजरती है, बाकी मकर रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो चलिए, पहला का आंसर आपका हो जाएगा माही। दूसरा प्रश्न को देखिए, अब दूसरा प्रश्न को हम एक कहानी से रिलेट करते हैं कि राजा का महल है, ठीक है। तो राजा का महल है तो उधर से कोई भी पापी नहीं गुजरेगा, ठीक है। राजा का महल के अगल बगल से कोई भी पापी नहीं गुजरेगा। इस कहानी को क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट करते हैं। पापी यानी तापी से पापी, एक मिलता जुलता हो रहा है, तापी पापी। और राजस्थान से राजा का स्थान, यानी कि जहाँ राजा का स्थान है, राजा का महल है, उधर से कोई भी पापी नहीं गुजरेगा। तो तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए, अगला प्रश्न को हम कहानी से रिलेट करते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था कि यहाँ पर मारपीट होता था, गोला बारूद चलता था, यानी कि यहाँ पे पहले खून की गंगा बहती थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गया है, अब वहाँ दूध की गंगा बहती है। तो दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों, इस तरह से रिलेट करने से आपको वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और आप भूलिएगा नहीं, इसका गारंटी है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न को हम कहानी से रिलेट करते हैं। सिंधु, आप पीवी सिंधु का नाम सुने हैं, जो बैडमिंटन खेलती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि पीवी सिंधु को बैडमिंटन का ज्ञान जो उसको कहाँ से मिला? तो कैलाश पर्वत से मिला। कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान रहते हैं, वो वहाँ से वो ज्ञान को अर्जित की। तो देखिए, सिंधु नदी का उद्गम जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय कैलाश पर्वतमाला से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कैलाश पर्वतमाला से, ठीक है। चलिए, अगला फिर प्रश्न है, उसको हम एक कहानी से जोड़ते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि नर और मादा मतलब कि लेडीज और जेंट्स एक पहाड़ी पे घूम रहे थे, ठीक है। पहाड़ी पे घूम रहे थे तो वहाँ पे उनको कांटा गड़ गया। तो कांटा गड़ गया तो कांटा को निकालने के लिए वो इन्होंने सोने का पिन था, उससे वह उसको निकाला। तो देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से मतलब निकलती है? तो अमरकंटक से यहाँ कंटक यानी कि कांटा हो गया, ठीक है। नर्मदा हो गया, और सोना का वो कील से निकाली थी। तो अमरकंटक से 2 नदी कौन कौन निकलती है? तो नर्मदा एवं सोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को हम कहानी से रिलेट करते हैं। दोस्तों, कावेरी मतलब आप इसका कहानी है कि आप जब भी बोल बम जाते हैं तब कांवरिया लोग क्या करता है, पानी लेता है, कहाँ से लेता है? सुल्तानगंज से। लेकिन आप जो है, आप पानी कहाँ से लिए? बंगाल की खाड़ी से लिए। तो कावेरी नदी गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से इसको रिलेट कर देंगे। दोस्तों, फनी लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप, मेरा दावा है कि आप इसको याद करते चले जाइएगा आप। अच्छा, देखिए, फिर कह रहा है कि आप जानते हैं कि राम कृष्ण भगवान का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन ब्रह्मा का पुत्र यानी ब्रह्मपुत्र जो है, ये भारत में इनका जन्म नहीं हुआ था। तो अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है जो, इसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए,
ये तो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। अभी बताए थे कि सोना का कील से वो कांटा निकाला था। कौन 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 गया था? नर्मदा और उसको कांटा लग गया था तो सोन से निकाला था। यानी कि अमरकंटक से दो नदी अभी डिस्कस किए थे, एक सोन और दूसरा नर्मदा। अच्छा दोस्तों, आप जब ट्रेन से कभी जाते हैं तो आप कॉइन फेंकते हैं, डायरेक्ट गंगा में फेंकते हैं ना, तो आप इमेजिन करिए कि आप कॉइन नहीं, सोना का कॉइन फेंक रहे हैं। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए गंगा मैया और ब्रह्मा जी का पुत्र यानी ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के एक सुंदर सा क्या बनाते हैं? वन बनाते हैं। तो सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए माँ है और उनकी बेटी एक जूली है। ठीक है, माँ है, उनकी बेटी जूली है, वह एक द्वीप लेके जाती है। द्वीप मतलब समझ रहे हैं ना, जो दिया होता है, वो द्वीप लेकर के किसका पूजा करती है? ब्रह्मा जी के पुत्र का। तो माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए दोस्तों, बिहार को कोई कोस दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे बाढ़ आएगा, तो बिहार का दुख यानी सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी। कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोस दिया है इसलिए कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो देखिए आप इमेजिन कीजिए, हिमालय पार यानी कि सतलज है इसका राइट आंसर। सतलज से 7 लौज, यानी कि आप इमेजिन करिए कि हिमालय के